नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर किया अभी थोड़ी देर पहले। उसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए उनसे पूछना चाहूँगा कि गुस्सा आने का और क्या कारण हो सकता है। आजकल जो वातावरण है, आजकल जो घर में माहौल है और आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें खुशी ख़त्म हो गई है। जी जी हाँ। और खुशी का हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। और खुशी मतलब जहाँ खुशियाँ है, उमंग है, उल्लास है, तो वहाँ ये सारे नेगेटिव इमोशंस नहीं हो सकते। तो जैसे ही इसको सेरोटोनिन कहते हैं, ये क्या? ये हार्मोन्स हमारे अंदर, हमारा बॉडी के खुशी का जो हार्मोन होता है उसको सेरोटोनिन कहते हैं। और जब इसका लेवल घट जाता है ना, कभी कभी 50% कम हो जाता है तो हमें इरिटेशन चालू हो जाता है। और जो रात दिन आए दिन गुस्सा करते हैं तो उनका लेवल 10% से भी कम हो जाता है। मतलब खुशी के हार्मोन बिल्कुल उसके अंदर कम हो जाते हैं। क्या? लेकिन उसको फिर से रिटेन बना वापस ला सकते हैं क्या? यस, उसके लिए मेडिटेशन क्योंकि खुशियों का जो भरपूर खजाना देने वाला है वो है पॉजिटिव इनपुट। पॉजिटिव माहौल में रहो, पॉजिटिव बातें सुनो, पॉजिटिव किताबें पढ़ो, पॉजिटिव संग में रहो, हीलिंग टच में रहो। बाय द वे संग अच्छा भी नहीं है मान लो तो आप ऐसे संग से परहेज करो। मतलब उसे जहाँ पे आपको इरिटेशन हो जाता है, जिस माहौल में आपको ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है, तो उसको वहाँ से आपको मतलब काम से काम रखो और वहाँ से मतलब जल्दी से एस्केप कर लो। तो खुशी के हार्मोन्स वापस हमारे अंदर बढ़ाने के लिए मेडिटेशन तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है। क्योंकि जैसे ही परमात्मा तो 100% खुशी का सागर है, सुख का सागर है, सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला वो सुख हरता है। और वो जैसे ही उससे कनेक्ट होते हैं हमारे रोम रोम खुशी से भर जाता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और ऐसे में हीलिंग म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक से भी हमारे को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। उधम मचाने वाला म्यूज़िक नहीं, बराबर एक साइलेंस रिलैक्सेशन म्यूजिक जो है जो हीलिंग टच देता है, जिसके बोल अच्छे हो, जो गाने जिसके सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। यस एकदम साइलेंस में जो मेडिटेशंस के सॉन्ग्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव बातें होती है और उसमें म्यूज़िक बहुत हीलिंग करता है। और दूसरा खुशी के हार्मोन्स बढ़ाने के लिए हमें फूलों का संग। अच्छा, फूलों का संग। लास्ट टाइम भी आपने बताया था कि फूलों की जो खुशबू है उससे भी आपका अरोमा का हमारा मन पे सीधा ब्लड में जाता है। और अगर आपके पास आजू बाजू गार्डन नहीं है तो आजकल डिफ्यूज़र करके आते हैं और मतलब वो सजा के उसमें आप टेबल पे रख दो तो उसमें से अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस निकलती जाती है। तो आपकी एंजॉइंग मूड रहेगा, आपका जो हार्मोन्स सेरोटोनिन का स्तर आपका अच्छा रहेगा, सूथिंग रहेगा। कई बार आप कभी किसी शॉपिंग करने जाते हैं तो उनके वहाँ ऐसा खुशबूदार और ऐसा खुशनुमा माहौल होता है कि आप ना चाहते हुए नहीं लेना चाहते हो तब भी वहाँ पे खरीद लेते हो। और यस आप प्यार से, कोई आपसे बोल रहा है, आपको डीलिंग कर रहा है तो आपको ऐसा लगता है कहाँ इसको नाराज़ करके जाए, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। तो नहीं मूड है लेने का तब भी आपका मूड लेने का बन जाता है। तो वो लोग फ्रेगनेंस ऐसी रखते हैं, ऐसी खुशबू के, उससे ग्राहकों को रिलैक्स मिले। तो हम घरों में भी ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। और गार्डन में जाओ, घूमने जाओ, आधा घंटा पौना घंटा सेल्फ के लिए आप घूमना बेस्ट रेमेडी है। और जब हम नेचर को देखते हैं, झरने को, पहाड़ को, सागर को, तो खुशी का हमारा। और बाय द वे आप नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ बैठे बैठे मेंटल पिक्चर बनाओ। क्या बात है। कि जो आपकी खुशी के लम्हे हैं उनको उस रील को चलाओ, बजाय आप दुख दर्द की रील रात दिन चलाते रहते तो और दुखी हो जाते हो। तो बजाय यहाँ बैठे बैठे आप ऐसे जैसे थिएटर में बैठे हो
और आप अपने खुशी के लम्हे को यादों में खो जाओ। क्या बात है। और परमात्मा के साथ आप अंग संग रहेंगे और उनको अपना सच्चा दोस्त बना देंगे, तो उसके जैसा दोस्त कोई है नहीं। ये भी एक टेक्निकल, ये इमोशनल बैलेंस के लिए, इमोशनल बैलेंस और एक मेडिटेशन का तरीका ही ये समझो है ना, इस चीज़ को ऐसा कहेंगे। विजुलाइज करना, हीलिंग म्यूजिक सुनना, यहाँ बैठे बैठे नहीं जा रहे हो सागर के तले में, मगर सागर को विजुलाइज तो कर ही सकते हो, फील कर सकते हो, उसकी ठंडक को फील कर सकते हो, और उस हवा को फील कर सकते हो, उस खुशबू को फील कर सकते हो। क्या बात है। तो डॉक्टर जमीला जी, चलिए ऐसे ही कुछ खुशनुमा गाना हम सुनेंगे, हमारे श्रोताओं को भी सुनाएंगे। अभी लेते छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए, ताकि आप उस गीत के साथ खो जाइए अपने खुशी के यादों में। हम यही चाहते हैं। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM, मुझे गुस्सा क्यों आता है। आप सुन रहे रेडियो मधुबन पर ये एपिसोड, सुनते रहो मुस्कुरा।